हॉलीवुड स्पीक्स हिंदी प्रेजेंट्स राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक जिसका नाम विल है, वो वैज्ञानिक अपने पिता के लिए एक दवाई बनाना चाहता है जो कि अल्जाइमर के मरीज़ हैं, और बहुत जल्द वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इसे टेस्ट करने से पहले एक चिंपैंजी पर इसे टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब कुछ उसकी इंटेलिजेंसी देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है, और अब वो इस दवा को इंसानों पर इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए वो अपने सीनियर ऑफिसर को भी बताता है, जिसके बाद बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में बिल उस दवा की खूबियों के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर उस चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसके ऊपर उस दवा का इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पर एक साइंटिस्ट उस चिंपैंजी को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए आता है, तो वो चिंपैंजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस साइंटिस्ट को अंदर खींच लेता है, और वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलकर चारों ओर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। और चिंपैंजी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग वाले कमरे में घुस आता है। विल उसे शांत करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, इसीलिए उसे गोली मारनी पड़ती है। और अब चिंपैंजी की मौत के बाद विल का एक्सपेरिमेंट फेल कर दिया जाता है, और अब इस दवा को इंसानों पर इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। हालांकि विल अपने सीनियर को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इस दवा में कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन उसका सीनियर उसे कहता है अगर दवा में कोई खराबी ना होती तो वो चिंपैंजी इतना एग्रेसिव ना हुआ होता। विल का सीनियर उसे कहता है हमें सभी चिंपैंजी को मारना होगा जिन पर इस दवा का इस्तेमाल हुआ है। ये सब सुनकर विल का दिल टूट जाता है, और जब वो लैब के अंदर जाता है तो उस लैब का एक वर्कर उसे बताता है कि तुम्हारी दवा में कोई भी खराबी नहीं है। दरअसल चिंपैंजी दवा की वजह से नहीं, डिलीवरी पेन टाइम की वजह से एग्रेसिव हुई थी। उसी वक्त उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, और अब विल को पूरी बात समझ में आ जाती है। उस लैब का वर्कर उसे कहता है उसने सभी चिंपैंजी को मार दिया है, लेकिन उसने उस चिंपैंजी के बच्चे को नहीं मारा जिसने अभी जन्म लिया था, और वो उस बच्चे को विल को सौंप देता है। विल उस बच्चे को लेकर घर पहुंच जाता है। वहां उसके पिता भी होते हैं, और जहां हमें दिखाया जाता है कि चिंपैंजी का बच्चा छोटा ज़रूर है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। और अब हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है बड़ा हो चुका है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो पढ़ता है और गेम्स भी खेलता है, और एक बात जो वो नहीं कर सकता वो है इंसानों की तरह बोलना। आगे चलकर हम देखते हैं कि विल के पिता की दिमागी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। उनकी नर्स भी उनका देखभाल करने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि उनके पिता को अब हॉस्पिटल ही संभाल सकता है, और वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। और जब विल लैब में जाता है तो वो उस दवा को चुराता है जो उसने सीजर की माँ और बाकी चिंपैंजी को दी थी, जो दवाई उसने अल्जाइमर बीमारी के लिए बनाई थी। विल को पता है कि उसके पिता इससे बच तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो रिस्क ज़रूर लेता है और अपने पिता पर इसे इस्तेमाल करता है। विल के पिता पहले ऐसे इंसान थे जिन पर इस दवाई का इस्तेमाल हुआ है। अगली सुबह विल देखता है कि उनके पिता पियानो बजा रहे हैं। उनके पिता पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विल ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम सीजर को देखते हैं जो कि खिड़की से एक छोटे बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर भी उसकी तरह साइकिल चलाना चाहता है, और वो उस बच्चे के घर चला जाता है, लेकिन इसी दौरान उसका मालिक आकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन उस घर का मालिक विल को धमकी देता है अगर अगली बार ऐसा हुआ तो वो सीजर को मार देगा, क्योंकि वो कहता है कि ये चिंपैंजी उसके बच्चों के लिए हार्मफुल है। इस इंसिडेंट के बाद सीजर के पैर पर चोट लग जाती है, और विल उसे दिखाने के लिए एक एनिमल डॉक्टर के पास जाता है। और जब डॉक्टर उसका इलाज कर रही होती है तो वो उसे पता चलता है कि सीजर का माइंड बहुत शार्प है, वो इंटेलिजेंट है,
क्योंकि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। इसी दौरान सीजर विल और डॉक्टर कैरोलिन के साथ दोस्ती हो जाती है। डॉक्टर कैरोलिन को सीजर बहुत पसंद आता है, इसलिए वो अक्सर विल के घर आती जाती रहती है। उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर के अंदर ही रहता है, इसीलिए वो खिड़की से बाहर देखता रहता है। कैरोलिन और विल उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं। वो दोनों वहाँ के नेशनल जू रेडवुड पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, जहां पहुंचकर तीनों खूब एंजॉय करते हैं। इसी दौरान 5 साल और बीत जाते हैं और अब विल और डॉक्टर कैरोलिन एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ चुके हैं। समय के साथ सीजर भी बड़ा हो चुका है। एक दिन जब ये तीनों पार्क में घूमने के लिए आते हैं तो वहाँ एक और फैमिली का कुत्ता सीजर को देखकर भौंकने लगता है। उस डॉग के गले में पट्टा होता है। उसे देखकर सीजर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में पट्टा होता है। वो विल से इशारे में पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा पालतू हूँ, जानवर हूँ। उसे सुनकर विल कहता है, नहीं, तुम कभी भी मेरे पालतू जानवर नहीं हो, तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। लेकिन अब सीजर अपने बारे में जानना चाहता है। वो कौन है, कहाँ से आया है। विल उसे बताता है कि हमने तुम्हारी माँ के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे तुम और वो बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं। ये कहानी में हमें आगे पता चलता है कि विल के फादर की बीमारी अब और बढ़ चुकी है। उनके दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि दवा का असर अब ख़त्म होने लगा है। ये देखकर बिल बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन जब बिल घर पर नहीं होता तो उसके पिता घर के बाहर अपनी कार को ड्राइव करने के लिए जाते हैं, तो वो अपनी दिमागी बीमारी के चलते वो ड्राइविंग करना भूल जाते हैं और वो अपनी गाड़ी को सामने खड़ी गाड़ी के साथ टकरा देते हैं, जिससे देखकर उनका पड़ोसी बाहर आकर उनके पिता को कॉलर से पकड़कर मारने लगता है। ये सब खिड़की से सीजर देख लेता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बाहर आकर पड़ोसी पर हमला कर देता है और उसकी एक उंगली काट देता है। इसलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि अब इस चिंपैंजी को घर पर नहीं रख सकते और उसे नेशनल जू के बाकी चिंपैंजियों के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि सीजर यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन विल अब कुछ नहीं कर सकता। वो सीजर से कहता है, तुम्हें अब यहीं रहना होगा। इसे सुनकर सीजर बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ विल के पिता को दिखाया जाता है जो अब अल्जाइमर की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं और अब विल एक ऐसी दवा बनाना चाहता है जो पहले वाली दवा से भी दुगनी तेज हो, ताकि वो अपने पिता को ठीक कर सके। और ये बात वो अपने सीनियर ऑफिसर को भी बताता है कि वो दवा उसने अपने पिता को दी थी और कुछ समय के लिए वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन दवाई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उन्हें हमेशा के लिए ठीक किया जा सके। और अब मैं इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई बनाऊंगा इसके लिए। और बहुत जल्द वो दवा बना भी लेता है और अब इस दवा को एक चिंपैंजी पर टेस्ट करने की तैयारी की जाती है। और जब इस दवा को चिंपैंजी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो मशीन की एक पाइप निकल जाती है और गलती से उस गैस का एक कुछ हिस्सा एक वर्कर के अंदर चला जाता है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। इस दवा के असर से उस चिंपैंजी का माइंड बहुत शार्प हो जाता है और विल फिर से अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है। इसके बाद विल और कैरोलिन सीजर से मिलने के लिए जाते हैं जो एक पिंजरे में कैद होता है और उसे चोट भी लगी होती है। ये देखकर विल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ के वर्कर को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कुछ भी किया तो वो इस जगह को बंद करवा देगा। सीजर विल को उसके घर लेके जाने के लिए कहता है, लेकिन विल कोर्ट के ऑर्डर की वजह से मजबूर होता है। जब विल यहाँ से चला जाता है तो सीजर बहुत दुखी होता है क्योंकि दूसरे चिंपैंजी भी उसे यहाँ बहुत तंग करते हैं। विल जब घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके फादर बहुत सीरियस कंडीशन में है। विल उन्हें दवा देना भी चाहता है, लेकिन वो अब दवा लेने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है और इसके बाद विल के फादर की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर विल बहुत उदास हो जाता है। कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं कि विल वहाँ पहुँचता है जहाँ सीजर बंद है। वो वहाँ के हेड ऑफिसर को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है सीजर की हमेशा की आज़ादी के लिए और वो ऑफिसर मान भी जाता है, लेकिन इस बार सीजर उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और कि वो विल से बहुत नाराज़ है और विल ये सुनकर वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद वहाँ कुछ लड़के घूमने के लिए आते हैं। उनमें से एक लड़के को सीजर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और
उसकी जेब से एक चाकू निकाल लेता है और उसी चाकू से रात को वो अपने पिंजरे के लॉक को खोलकर बाहर निकल आता है। वो अपने सामने वाले पिंजरे के लॉक को भी खोल देता है जिसमें एक सर्कस का ऑर्गेंटन बंद था। वो इसे इसीलिए खोलता है क्योंकि वो उसका दोस्त था। और अब सीजर सीधा विल के घर जाता है और वहाँ से उस दवा को उठा लाता है जिससे इंटेलिजेंसी बढ़ती है और दोबारा वहीं पहुंचता है जहां सभी चिंपैंजी बंद हैं। वो उस दवा को सभी पिंजरों के सामने खोल देता है और उसमें से जो गैस निकलती है उसे सभी चिंपैंजी इनहेल कर लेते हैं और सभी चिंपैंजी का दिमाग सीजर की तरह इंटेलिजेंट हो जाता है। दूसरी तरफ जिस वर्कर ने गैस इनहेल की थी उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये दवा सिर्फ चिंपैंजियों के लिए असर करती है, इंसानों के लिए ये दवा बहुत घातक है। वहीं सीजर अब अपने साथियों के साथ वहां से भागना चाहता है लेकिन वहां के एक वर्कर वहां से पहुंच जाता है जो सभी चिंपैंजी को बहुत टॉर्चर करता था। वो सीजर को करंट वाली मशीन से करंट लगा देता है लेकिन दूसरी बार सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन वो कहता है कि मुझसे अपने गंदे हाथ दूर रखो। पहली बार सीजर जहां बोलता है नो और पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है और सभी को आज़ाद कर देता है लेकिन वो लड़का करंट स्टिक से उनका रास्ता रोक लेता है लेकिन सीजर उस पर पानी डालकर उसे करंट लगा देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद सीजर सभी चिंपैंजियों को साथ लेकर जू में पहुंच जाता है वो जहां के सभी चिंपैंजी को आज़ाद कर देता है, अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके साथ सब मिलकर लैब में पहुंच जाते हैं और बाकी बचे सभी चिंपैंजियों को आज़ाद कर देते हैं और इन सभी ने एक बड़ी टीम बन जाती है और जो कि इंसानों के ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ विल को सीजर की बहुत चिंता होती है क्योंकि वह वहाँ जहाँ फ़ोन करता है वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता और वो कैरोलिन के साथ वहाँ पहुँचता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ एक सभी चिंपैंजी भाग गए थे। एक घायल वर्कर उसने बताता है कि विल तुम्हारा चिंपैंजी सभी चिंपैंजियों को साथ लेकर यहाँ से भाग गया है। विल भागता है क्योंकि उसे पता है कि सीजर रेडवुड नेशनल जू की तरफ भागा होगा जहाँ वो हमेशा घूमने के लिए जाया करता था। दूसरी तरफ सीजर रेडवुड जू के लिए आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज पर पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है और इसके बाद चिंपैंजी और पुलिस के बीच में घमासान लड़ाई होती है। पुलिस चिंपैंजी पर हेलीकॉप्टर से हमला करती है। एक वक्त सीजर की जान जाने वाली होती है तब एक गोरिल्ला आकर हेलीकॉप्टर पर झपट पड़ता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इसमें इस गोरिल्ला की भी मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ चिंपैंजी आता है जिसका नाम था कोबा। ये वही चिंपैंजी है जिसको लैब में नए दवा से इंजेक्ट किया जाता है और अब ये सब रेडवुड पार्क में पहुँच जाते हैं जहाँ पर बिल भी कुछ देर में पहुँच जाता है। वहाँ पर एक चिंपैंजी विल पर हमला करने ही वाला होता है कि सीजर वहां पहुंचकर उस चिंपैंजी को रोकता है। विल सीजर को कहता है कि तुम नाराज़गी छोड़ो और घर चलो, नहीं तो पुलिस तुम सब लोगों को मार डालेगी। सीजर विल को गले लगाकर उसके कान में कहता है अब यही मेरा घर है। विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया और उसका परिवार मिल चुका है, इसलिए विल लौट जाता है। अब सीजर और उनके साथियों की एक नई दुनिया है और वो अपने सभी साथियों यानी अपने ग्रुप का लीडर है। और वो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विल के पड़ोसी को जो कि एक पायलट है। जब वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसके नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि विल का साथी जिसकी नई दवा से इन्फेक्टेड होकर मौत हो जाती है, जब वो विल के घर गया था तब उसकी मुलाकात इसी पड़ोसी से हुई थी जिसके ऊपर इन्फेक्टेड पर्सन खांस देता है और उसके छींटे उसके कपड़ों पर पड़ जाते हैं और अब ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है।